बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? खुश हैं? क्यों हैं? भाई आज हम बात करेंगे कि लोगों के ज़हन में कुछ सवालात हैं और कुछ जो है वो कन्फ्यूजन्स हैं, तो उसको भी थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो बच्ची ने अपने बयान में दिया है, जो उसकी वीडियो या जो भी बात हुई है, तो उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशंस मिली हैं वो और अपने माहिराना तज्ज़ियात जो हैं वो इस पे मैं शेयर करूँगा। तो गालिबन नहीं, सॉरी, गौर से सुनिएगा, ठीक है ना? सबसे पहली चीज़ तो ये कि लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि ये केस सॉल्व हो गया तो इसका मतलब ये ख़त्म। देखिए, बच्ची घर आई है, अभी मामलात ये हैं, बच्ची घर आई है जो कि एक स्टेप कंप्लीट हुआ है। तो ये स्टेप कंप्लीट होना जो है वो इट डज़न्ट मीन कि केस जो है सॉल्व हो गया। केस उस वक़्त सॉल्व होगा जब ये मनहूस, मरदूद, बेगैरत, बदतमीज़ और जाहिल गँवार, अंडे, घोंसले, बंदर, भालू, जब ये सारे के सारे कचरा कबाड़ जो है ना, ये कचरे के अंदर जाएगा। जब ये लोग सारे के सारे पकड़े जाएँगे, तब जाके ये केस सॉल्व होगा। आई समझ? अभी इनको सज़ा मिलना, इनको पकड़ना, इनको सज़ा मिलना, बाकी फिर इनके बयानात इनसे उगलवाना कि इन्होंने जो हरकतें की हैं वो। अब बच्ची ने अपने ऊपर की गई ज़ुल्म की जो दास्तान है वो बताई है, तो ज़ाहिर है कि वालिदैन का क्या हाल हुआ होगा। लेकिन हमने सिर्फ़ सुना है और हमारी हालत ख़राब हो गई है कि इन बेगैरतों को ज़रा भी शर्म नहीं आई। हमने वैसे तो चले, हम लोगों को पता चलता जा रहा था, हम लोग बोलते जा रहे थे, लेकिन अब बच्ची की ज़बानी जब ये बात सामने आई है, तो सोचिए किस कदर तकलीफ़ हो रही होगी उस बच्ची को बताने में, सुनने वाले को सुनने में कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, उसके वालिदैन को कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। ये ज़ुनैरा माहम, ये क्या नाम है इसका, मनहूस का बाथरूम वाला ब्रश और इसकी पूरी फ़ैमिली, तुम लोगों को बेगैरतों को ज़रा भी शर्म नहीं आई कि तुम लोगों ने एक बच्ची के साथ, एक सैयदज़ादी के साथ क्या हरकतें की हैं? क्या तुम लोग इंसान हो कि बंदर हो? मैं कहता हूँ कि अवाम के ऊपर अब ये फ़र्ज़ बनता है, इनको जहाँ देखें पकड़ के इनको कुत्ते की तरह घसीटते हुए लेकर आएँ। इसको, और ख़ास तौर पे ये ज़ुनैरा माम जो केस को सबसे ज़्यादा बिगाड़ने वाली ये मरदूद है, ये गंदी फ़हाशा औरत, बेग़ैरत की नस्ल, इसको, कमीनी को ज़्यादा सबसे पहले पकड़ के लेकर आएँ और इनको बताएँ कि तुम लोगों ने जो ये शरीफ़ ज़ादी के साथ किया है, तो ये इस हरामज़ादी के साथ भी इसी तरीके से करना चाहिए लोगों को। ताकि इनको पता चले शर्म, वैसे इनको क्या हुआ है, इनके साथ भी यही हुआ होगा जब भी वो दूसरों के ऊपर बदले उतार रही हैं, क्योंकि शर्म और गैरत तो इनके अंदर से गुज़री भी नहीं है। वरना ये वो लाइव सेशन करके बेगैरती का ढोंग नहीं रचा रही होती कि भाई हम तो खुश हैं, ये देखें ये मुस्कुरा रहे हैं, इनका मुँह ऐसा है, इनका मुँह वैसा है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत मुस्कुराहटें नज़र आ रही थी तुम लोगों की पीछे से, ठीक है? सब पता है हम लोगों को कौन कहाँ से किस वक़्त मुस्कुरा रहा था। अब तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम लोगों के साथ जो है मज़ीद तमीज़ से बात की जाए। ये बाकी और लोगों का ज़र्फ़ है कि जो इतनी तमीज़ से तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारा नाम ले रहे हैं। वो इर्तिज़ा भट्ट का मैं सलाम पेश करता हूँ भाई तुझे, कि तूने उसको ये चड्डी जो है अक्षय कुमार की चड्डी, इसको तूने हाथ भी लगाया, वरना ऐसी सनी हुई चड्डी, फफूंदी लगी, खुरन लगी हुई चड्डी को जो है ना हम लोग फेंक देते हैं बाहर, और तुमने हाथ लगाया इसको, और बड़ी बात है। वरना इसको तो जूते मार के निकालना चाहिए था कि तुम इसका इंटरव्यू क्यों, ठीक है? उन लोगों ने कबूल ही नहीं करना है, और चंद महीनों के लिए आया वो, और थोड़ा अरसे के लिए आया वो, देखना, और वो आपने सुनना ही नहीं है। इस कौम का जो है ना, ये फितना यही है कि इन्होंने सुनना नहीं है। ये अपनी ही बात किए चले जाएंगे। अगर इनके अंदर अकल होती ना, तो ये बिल्कुल भी, खबीस के बच्चे जो है वो इस तरीके से बहसबाजी नहीं करते, बल्कि सवाल सुन के जवाब देते और फिर सवाल करते और जवाब सुनते। लेकिन इनके अंदर ज़ाहिर है वो है ही नहीं। मैंने पूरा इंटरव्यू देख लिया, लेकिन इस बंदे ने कहीं पे चुप साधी नहीं है। सोचा था कि मैं सिर्फ भौंकता रहूँगा और उसके बाद चौड़ा हो जाऊँगा, ज़ुनैरा के सामने जो है हाथ बाँध के खड़ा होगा, माँ, मैं सफल होकर आ गया। तो सफल हो गया, ये ऐसी चीज़ें जो है ना वो होती है, क्या कहते हैं, नापदानी। वो जो उर्दू बोलने वाले उन लोगों को पता होगा नापदानी किसे कहते हैं। वो गटर एक जो नहीं बंगियों के हाथ में होती है, वो गटर खोलने वाली, ये वो लकड़ी यही है। ये बहुत मारे लोगों को शर्म नहीं आती है कि बच्ची के ऊपर इतना जुल्म किया तुम लोगों ने, और पता नहीं और कितनी बच्चियों के ऊपर तुम लोग जुल्म करके बैठे होगे। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है जज साहब से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आईजी पंजाब से, आईजी सिंध से, कि इन लोगों को, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, कि इन लोगों को जल्द अज जल्द पकड़ के इनको ऐसे चत्तर मारें और आवाम के सामने इनको सजा दें। और ख़ास तौर पे ज़ुनैरा माहम को जो है, इस बेगैरत औरत को जो है वो सरेआम जो है सज़ाए मौत दी जाए, ताकि हम लोगों को दिलों में ठंडक, सीने में ठंडक हो कि ये अब इस किस्म के इक़दाम करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, इस कदर इन लोगों ने जुल्म किया है। और बच्ची, वो 13 साल की बच्ची, उसको वक़्त से पहले तुम लोगों ने बड़ा कर दिया अपनी उम्र से, वो क्या उसकी यादें होंगी।
और मैं कहता हूँ कि वाक़ई में अब मेरी भाई को बच्ची के साथ आना चाहिए और वीडियो बयान देना चाहिए कि बच्ची बताए उसमें कि उसके साथ क्या-क्या किया गया इन लोगों ने। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं ख़ास तौर पे वो बताए। कि यहाँ से गई कैसे वो सब पता चल गया हम लोगों को। क्योंकि हम लोगों का शक था शुरू से, हम लोगों ने खुद असम्पशन्स वगैरह भी की हुई थी और फिर जो पता चलता जा रहा था, तो उस हवाले से भी हमें पता चल गया था कि ये बच्ची को जो है वो बहाने कर के बुलाया गया है, ठीक है? और फिर उसको निकाला कैसा गया है। अच्छा हाँ, एक शोधा आ गया, जिसने कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया, लेकिन वो आ गया कि मेरी मेहनत की वजह से जो है वो बच्ची बाज़ियाब हो गई और लगती लानत तेरे ऊपर बेगैरत आदमी। और तूने किया क्या इस केस के अंदर जो तू आके क्रेडिट लेके चले जाता है और लोग भी जो है दबादब घुस जाते हैं। हमने नहीं देखा वो बच्ची को कभी बाज़ियाब कराने के लिए उसने कोई जाके वीडियो बनाई हो। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही 2-3 शवाहिद लाके उठू के दे दिए, वो भी किसी से मारे हुए होंगे मुझे नहीं लगता। लेकिन ऐसे लोग जो है ना, ये जो मौका परस्त होते हैं, इन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए सख्त तरीके से कि तुम लोग अपने नाम को जो है कैश कराने के लिए, व्यूज़ हासिल करने के चक्कर में और पैसे हासिल करने के चक्कर में जो है तुम आके किसी का भी क्रेडिट अपने सर पे ले लेते हो। मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफ़रत है। मैं बहुत इज़्ज़त करता था इस बंदे की, लेकिन अब मेरी नज़र में ये बंदा 2 टके का भी नहीं है, ठीक है? ना, और वो जो बाकी लोग और भी आ गए कि भई ये हमने किया, वो नहीं। हाँ, अगर किसी को सेरा जाता है इस चीज़ का तो बाबर सलीम को जाता है सबसे पहले, क्योंकि वो बंदा है कि जिसने जड़ जो है सबसे पहले जड़ पे हाथ डालने वाला, जड़ को पकड़ के खींचने वाला बाबर सलीम है, उसको कह सकते हैं। बाकी इस केस को जितनी सादगी से, शफ़ाफ़ तरीके से हमारे जो कराची के सहाफ़ी और यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है, फिर बाहर बैठे हुए लोगों ने किया है, तो उसको उन लोगों को भी ज़ाहिर है क्रेडिट जाता है, ठीक है। लेकिन सवाल अब यही बनता है कि ये ज़ुनैरा और कितने लाइव सेशंस करेगी। अब देखो, तुम्हारे पास अब कोई वो नहीं है, तुम अपने ऐंकी-पैंकी करते रहो, ठीक है। तुम्हारा जो भी वो है कि हम ये बच्ची आ जाएगी, वो अब तुम्हारे ख्वाब हैं, ठीक है। अब तुम ख्वाब बुनो, ठीक है, लेकिन वो जो है जब आँखें खुलेंगी तो वो अलावा ये कि तुम्हारे कफ़न के और कुछ तुम बुन नहीं सकोगे। हमारी बद्दुआएँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि बच्ची और जितनी और बच्चियों के ऊपर इन्होंने ज़ुल्म किए, सारी बच्चियाँ जो हैं वो अब वो उस मंज़र आम पर हैं। पता चले कि इन्होंने की है ये हरकत। तो ज़हीर जिस तरीके से आज़ादी से यहाँ घूम रहा था ना, जो कि मुझे पता चला है कि वो पंजाब भाग गया है अपनी अम्मा के पास। तो इन लोगों का शदीद जो है वो अदालती कार्रवाई होनी चाहिए और एक-एक सेकंड की इनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि ये अब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर नज़र रखें। आवाम का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आँखें बंद करके बैठे नहीं कि ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं। ये याद रखिएगा, आवाम से ज़्यादा ख़तरनाक कोई भी नहीं है। आवाम ने मिल के ही इस केस को हल किया है। हमारे ही प्रेशर की वजह से ये आज जो है बच्ची बाज़ियाब हुई है। मेहदी अली काज़मी के जो एक स्ट्रॉन्गनेस है, स्ट्रेंथ थी, उसकी शराफ़त थी, उसकी वजह से जिब्रान नासिर भाई के आपको तो सैल्यूट है भाई, आप बहुत ज़बरदस्त आदमी हो। माशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। तो ये सारी एक टीम वर्क था। इसी तरीके से मुल्क और कौमें सुधरती और बनती हैं और तरक्की करती हैं। अगर आवाम ख़ामोश बैठी रही तो ये याद रखिएगा कि मज़ीद बच्चियाँ अगवा होंगी और ज़हीर वाले अपने मज़ीद आगे केसेस के जो अखराजात हैं, वो बच्चियाँ अगवा करके ही पूरे करेंगे। तो अपना इर्द-गिर्द पे नज़र रखिए बिल्कुल और इनके ऊपर भी नज़र रखें, देख के आँखें बंद नहीं कीजिए बल्कि वीडियो बना के शेयर कर दें, ये अभी यहाँ पर घूम रहा है, ये अभी वहाँ पर घूम रहा है। इनका जीना हराम कर दें, ताकि ये बाथरूम भी जाए ना तो पहले उसमें कमोड के अंदर मुँह डाल के देखें कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। इनको ऐसी इनकी हालत हो जाए। आई समझ? तो अवाम हम लोग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अब माशाल्लाह से और इंशाल्लाह और आगे मज़ीद इक़दाम करेंगे और अगर ये कोई बदतमीज़ी करेंगे तो इनको सबक सिखाना भी हमें आ गया है। हम एक हैं, एक थे और आइंदा भी एक रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी भाई थैंक यू सो मच और बाकी तमाम जो देखने वाले हैं आप लोगों को सलाम। जितनी माँओं-बहनों, बेटियों ने, भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने रो-रो के दुआएँ की थी और हमें हमारे स्ट्रेंथ बने आप लोग, हमें स्ट्रॉन्ग किया आप लोगों ने। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ आती रहेंगी इंशाल्लाह। अब हमें इनका जीना हराम करना है क्योंकि अब पार्टी तो अभी शुरू हुई है। कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। कीप वॉचिंग घूसा व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।